अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि फेशियल ऑयल को घर में किस तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि आगे विंटर सीजन आने वाला है और विंटर सीजन के लिए अपनी स्किन को आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपकी स्किन सर्दियों में ज्यादा ड्राई ना हो, स्किन डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स इसलिए अभी से आपको अपने फेस की ऑयलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग ये कहते हैं कि हमारी स्किन पर ग्लो नहीं है, स्किन बहुत खुरदरी और बेरौनक सी है। जो लोग अपनी स्किन की ऑयलिंग नहीं करते उनकी स्किन पर ग्लो नहीं होती और स्किन बहुत उनकी डेड सी हमें नजर आती है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा मैजिकल फेशियल ऑयल शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ना सिर्फ आपकी स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस, लाफ लाइंस खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसके साथ साथ आपकी डैमेज स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो फार्मूला क्रीम्स लगाने की वजह से डैमेज हुई हो या ब्लीच वगैरह करने की वजह से या किसी भी मेडिसिन यूज करने की वजह से डैमेज हुई हो, तो आपकी स्किन इस फेशियल ऑयल के इस्तेमाल से आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी और बिल्कुल बेबी लाइक स्किन हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि इस फेशियल ऑयल को मैंने किस तरीके से तैयार किया है। मैंने एक छोटा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम अपने फेशियल ऑयल को तैयार करेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑयल जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वो है स्वीट आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल इतना इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए। फ्रेंड्स अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ आलमंड ऑयल से ही अपनी स्किन का मसाज कर सकते हैं, तो इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपकी स्किन के रिंकल्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे। तो आलमंड ऑयल बहुत ही इफेक्टिव होता है स्किन के लिए। 1 टेबलस्पून मैंने आलमंड ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है और नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कद्दू का ऑयल यानी कि पंपकिन सीड ऑयल। फ्रेंड्स पंपकिन सीड ऑयल फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है। फ्रेंड्स पंपकिन सीड ऑयल ये आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स रखता है, आपकी रिंकल्स, फाइन लाइंस को रिमूव करता है, आपकी अंडर आईज जो रिंकल्स आ रहे होते हैं उनको भी ये रिमूव करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपके वोंड्स को हील करता है। फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, आपकी स्किन थिन हो गई है या फार्मूला क्रीम्स लगाने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है और पोर्स आपके ओपन हो चुके हैं, तो फ्रेंड्स पंपकिन ऑयल से बेहतरीन आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स अगर आपने कुरान का तर्जुमा पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से निकले थे तो उनके जो ऊपर वाली स्किन थी वो सारी डैमेज हो चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने कद्दू की जो बेल थी उगाई और उसी ने उसको छाँव दी, तो कद्दू की वजह से ही जो उनकी स्किन थी वो बाकायदा रिपेयर हो गई थी, उनके सर पर बाल भी आ गए थे। जो कद्दू है ये बालों और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो कद्दू को खाना भी चाहिए और इसके ऑयल को अपनी स्किन और हेयर्स के लिए ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कद्दू का ऑयल इतना इफ़ेक्टिव ऑयल है कि मैं चंद जुमलों में इसको बयान नहीं कर सकती। तो ये आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए इफ़ेक्टिव है। ये आपकी स्किन के जो न्यू सेल्स है ये उनको जनरेट करता है और आपके स्कार्स की हीलिंग हो जाती है। अगर आपकी एक्नी की वजह से फेस पर स्कार्स आ रहे हैं तो ये एक्नी को ट्रीट करने के साथ आपके स्कार्स को हील करना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये आपकी स्किन की फिर्मनेस को इंक्रीज़ करता है, मेकअप एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ होता है और ऑयली स्किन के लिए ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है और आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इसके साथ शाइन आ जाएगी और ये एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स के बाद आपने कद्दू के ऑयल को तो ज़रूर ऐड करना है। कद्दू का ऑयल आपने स्किप नहीं करना, बल्कि आपने इसको अपने घर में रखना है और जब भी आपकी स्किन पर किसी भी तरह की रेडनेस या रैशेज़ वगैरह फील हों या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपकी स्किन पर आए तो आपने कद्दू के ऑयल को अपने फेस पर लगा लेना है। तो इसलिए 1 टेबलस्पून मैं कद्दू का ऑयल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थर्ड नंबर पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक सीड ऑयल यानी कि कलौंजी का ऑयल। आप लोग जानते हैं कि कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा मौजूद है। कलौंजी का ऑयल स्किन के लिए क्या बेनिफिट्स रखता है? ब्लैक सीड ऑयल रिड्यूस द अपीयरनेस ऑफ रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, यानी कि ये आपकी स्किन पर रिंकल और फाइन लाइंस को अपीयर होने नहीं देता और आपकी स्किन कंडीशन को ये ट्रीट करता है। अगर आपके फेस पर एक्नी है, एक्जिमा है, तो ये उनको ट्रीट करता है। इवन बर्न्स को ये ट्रीट करता है और स्किन पर रैशेस हैं तो उनको भी ये ट्रीट करता है। आपकी स्किन को नेचुरली लुक देता है और फ्रेंड्स आपकी स्किन को ये हेल्दी बनाता है। इवन कि आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए कलौंजी का ऑयल बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
तो कलौंजी का ऑयल मैंने 1 स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं ऐड करूँगी रोज़ ऑयल। ये रोज़ ऑयल मेरा अपना होममेड है, आपको बाज़ार से भी रोज़ ऑयल मिल जाएगा। अगर आपको रोज़ हिप ऑयल मिल जाए तो वो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि रोज़ हिप ऑयल वो आपकी स्किन की तमाम डैमेजेस को ट्रीट कर देता है, आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स उससे हल हो जाती हैं। बट यहाँ पर मेरे पास रोज़ ऑयल है। रोज़ ऑयल को मैं एज ए एंटी एजिंग इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये रोज़ ऑयल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पर मुश्तमिल होता है, जो कि आपकी स्किन को यंग बनाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो 1 स्पून मैं रोज़ ऑयल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक फ़िश ऑयल का कैप्सूल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ताकि आपकी जो स्किन है उस पर बहुत अच्छा ग्लो आ जाए और एंटी एजिंग के तौर पर काम करेगा। और आपकी स्किन पर अगर एक्नी हुई तो ये एक्नी को ट्रीट करेगा, अगर डार्क सर्कल्स हुए तो ये उनको भी ट्रीट करेगा। फ्रेंड्स, फ़िश ऑयल का ये मिनी साइज़ का कैप्सूल है, आपने ये छोटे साइज़ का ही कैप्सूल ऐड करना है। और नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एवियन विटामिन ई 200 mg का कैप्सूल। इसका जेल मैं ऐड कर दूँगी, एक कैप्सूल ये जाएगा। फ्रेंड्स, फ़िश ऑयल और विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल्स का जो रिज़ल्ट है वो सेम ही है। ये दोनों आपकी अंडर आइज़ के एरियाज़ को ये क्लियर करेंगे। अगर आपके रिंकल्स आ रहे हैं अंडर आइज़ पर तो वो भी ठीक हो जाएंगे, डार्क सर्कल्स हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, एक्नी फेस पर हुई तो वो भी इसके साथ ट्रीट हो जाएगी। और ये तमाम ऑयल्स का जो मिक्सचर है ये आपकी स्किन की ग्लो के लिए और आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इनको मैंने अच्छे से मिला लिया है। हमारा ये फेशियल ऑयल या फेशियल ऑयल सीरम बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, ग्लास बोतल में डालकर मैंने इसको स्टोर कर लिया है। अब ये ऑयल मेरा पूरा मंथ चल जाएगा। फ्रेंड्स, इसको सिर्फ आपने 1 मंथ ही यूज़ करना है। 1 मंथ से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब ऑयल सिंगल फॉर्म में होता है तो ऑयल काफ़ी अर्सा तक चल जाता है, ऑयल ख़राब नहीं होता। बट जब ये डिफरेंट ऑयल का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो कम हो जाती है। तो 1 मंथ से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। 1 मंथ के बाद आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, या आप इसको अपने हैंड फीट पर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको मैंने फेस के लिए बनाया है, क्योंकि ये फेशियल ऑयल है। तो आपने करना क्या है, आपने रात को सोते वक्त आपने 2 से 3 ड्रॉप्स अपने फेस पर लगाकर अपने फेस का मसाज करते हुए आपने सो जाना है। फ्रेंड्स, इसका मसाज करना मस्ट है और आपने नरम हाथों से अपने फेस का मसाज करना है, ज़्यादा मसाज नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट आप इसका मसाज करेंगे और आप लोग सो जाएंगे। अगर डे में आप इसको यूज़ कर लें तो बहुत बेस्ट रहेगा, डे में भी आप इसका मसाज कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप रात को ही इसका मसाज करें, क्योंकि रात को स्किन आपकी रेस्ट करती है तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इससे आपके जो ओपन पोर्स का इशू है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग हो जाएगी। तो विंटर का इंतज़ार नहीं करना, आप अभी से अपनी स्किन की केयर करना स्टार्ट कर दें। और फ्रेंड्स, आप इसको ज़्यादा अमाउंट में बिल्कुल भी नहीं बनाना, सिर्फ इतनी अमाउंट बनानी है कि आपका 1 मंथ चल जाए। और अगर आप इसको बॉडी और हैंड फीट पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोशन के अंदर मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, टीनेजर भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनकी जो स्किन है यंग रहे और टाइटनिंग उनको फील हो। इसके साथ फ्रेंड्स, आपका जो कम्प्लेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपने इसको डेली बेसिस पर ही यूज़ करना है, ये नहीं कि वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आप इसको यूज़ करें, बल्कि आपने इसको डेली बेसिस पर यूज़ करना है, देन आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और 1 मंथ में आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन में से ऑल के बटन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।